जाए, नहीं तो हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे तो है तो बच्चे गले में फांस लगेगा। न्याय चाहिए सर। आपका भाई तो अपराधी था। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था, आपराधिक नहीं था सर। नहीं गए बाबू, बाबा चल गए। उनके हमने बोला कि कैसे रोता बिलखता परिवार जो है यह इस चीज का प्रमाण दे रहा है कि आज भी बिहार में भले सुशासन की ढोल पीटी जाती है, लेकिन सुशासन बिहार में कल भी कायम नहीं था, आज भी कायम नहीं है। आपके कॉल पे हुआ है, फोन कॉल पे हुआ है, एक गोली मारा जाता है, उसके बाद आपको जो है आपका पति फोन करके और हथियारों का नाम बताते हैं, उतना ही में दूसरा फोन आपका लगातार 4 मिनट तक चालू रहता है। होना चाहिए, मौत का बदला मौत। उसके बाद हम उठाए, उसके बाद हमारे गोदी में उनका प्राण छूटा है। हमको बोले कि पूजा, हमको सोनवर खान ने गोली मार दिया। हम बोले कहाँ? झारवा में दरियापुर। सुबह का चर्चित घटना धनंजय गिरी के दरवाजे पे अभी मेरी मौजूदगी है। पूर्वी चंपारण का हरसिद्धि थाना क्षेत्र का भादागिरी टोला गांव है। मेरे साथ कैमरे पे उपस्थित जो है धनंजय गिरी के बड़े भाई हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस घटना का क्या कारण रहा होगा, कैसे घटना हुआ। जबकि एक तरफ से जहां प्रशासन और लेडी धनंजय गिरी को एक अपराधी बता रही है, तो वहीं पे धनंजय गिरी के परिवार के लोगों को क्या कुछ कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गिरी हो गया सर। अब तो धनंजय गिरी रहे नहीं, क्या कहिएगा इस विषय? सर हमारा सवांग ही चला गया, तो आप क्या करते थे धनंजय गिरी? नहीं, खेती गृहस्थी करते थे, गाड़ी उड़ी चलाते थे। अपराधी भी थे वो? अपराधी तो नहीं थे सर, केस में नाम पड़ गया, वही सोनौर खान के चलते केस में नाम पड़ा, जिसमें तबरेज आलम का मर्डर हुआ था। वो सोनौर खान का मौसी का लड़का ही तबरेज आलम है, ठीक है। उसमें 1 नंबर में नाम तबरेज आलम का मान पत्नी रखी हुई है, और एफआईआर में नाम भी है इनका सोनौर खान का, कि सोनौर खान मरवा दिए 2 साल बाद में। सोनौर खान किसको मरवा दिए? तबरेज आलम को। तबरेज आलम कौन था? तबरेज आलम सोनौर खान का भाई शायद लगते थे, चचेरा भाई। प्रशासन का ऐसा कहना है कि सोनौर खान और तबरेज आलम, धनंजय गिरी, ये तमाम लोग एक गुटबंदी करके एक गैंग चलाते थे। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ बात नहीं है कि गैंग नहीं चलाते थे सर। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बात नहीं। वो तो तबरेज आलम 2 साल बाद में बाहर से आया हुआ था घर पे, सोनौर खान ने मारे हैं। अभी जो है धनंजय गिरी हत्याकांड पूरा बिहार में अभी जो एक चर्चित हत्याकांड बन गया है, डबल मर्डर हुआ है। धनंजय गिरी के साथ गुड्डू यादव नाम का लड़का था, उसका जो हत्या कर दिया गया, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? तो बहुत अच्छा लड़का था सर, वो तो घर पे रहता भी नहीं था, वो पासी का काम करता था। वो अभी घर पे लमसम 10 दिन पहले आया हुआ है जी, आया था, वो साथ में गया हुआ था। इसको माने 21 तारीख को 8 बज के लमसम 20 मिनट ये सोनौर खान पूरा कॉल कर रहे थे। किसको? धनंजय को 7 बजे से कॉल कर रहे थे बुलाने के लिए। धनंजय मोतिहारी गया हुआ था, वहां से आया और उसको कॉल करके बुलाया जा रहा था। वहां पे जब गया, इस लड़के को मैंने लेकर एक साथ में जैसे जा रहा था, तो मिल गया, तो बैठे थोड़ा जाना है किसी के दोस्त से, मैंने भेंट करके वो लोग वहाँ पे बुलाया। पूरा कॉल डिटेल्स मैंने उसमें, हम अब कहिए तो हम दिखा देंगे। 8 बज के कुछ मिनट पे, मैंने 41 मिनट पे क्या हुआ कि उसका फोन आया उसका वाइफ के ऊपर में, तो 4 मिनट 34 सेकंड तक बात भी हुआ है, जिसमें सोनौर खान का फर्स्ट में नाम लिए हैं। मैं आपको यहाँ रुकूंगा। 8:45 पे जो धनंजय गिरी की हत्या होता है, उसके पहले धनंजय गिरी को सोनौर खान बुला रहे हैं। किस लिए बुलाए, क्या बोलकर बुलाए? और क्या बोल के बुला रहे, तो कॉल डिटेल से ही मालूम चलेगा। क्या सोनौर खान और धनंजय गिरी का आपसी तालमेल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? ठीक ठाक था सर, हाँ ठीक ठाक। उसमें मान लीजिए बात विचार भी करते थे, उसमें कोई ऐसा दुश्मनी उससे जान के, मान लीजिए कोई दुश्मन करके अगर जानता तो आदमी थोड़ी जाता। तो 8:41 पे उसको वाइफ के ऊपर में कॉल आया है, और सोनौर खान का नाम फर्स्ट में रखी। मैंने वो बोला कि सोनौर खान ने हमको गोली मार दिया है, और अमरदेव गिरी का नाम और रखी, ठीक है। और अमरदेव गिरी का भी पहले से पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास ऐसा धमकी पहले से ऑलरेडी दे रहे थे, पहले से धमकी। आप प्रशासन से, बिहार सरकार से क्या किस तरह का मांग कर रहे हैं? सर हम यही चाहते हैं कि फांसी चाहते हैं। वहाँ पे राहुल उपाध्याय है, जिनके घर के पास में ऑलरेडी 5 से 7 दिन पहले से वहाँ पे राहुल उपाध्याय के घर में खेती चल रहा था, मैंने पार्टी वोटी ऐसा चल रहा था, मारने उड़ने का प्रोग्राम लोग बना रहे थे। और वहाँ पे 1-2 आदमी थोड़ी है कि हाँ एक आदमी है और मर्डर कर दिया। एक आदमी से कोई पकड़ कर गोली सटा कर नहीं मार सकता है। ये राहुल उपाध्याय के घर पे मारने का जो प्लानिंग चल रहा था, ये आपको कब पता चला? हमको कल में पता चला कि राहुल उपाध्याय के घर के पास में, मान लीजिए वो कॉल डिटेल से ही मालूम चलेगा कि हाँ राहुल उपाध्याय इसमें इन्वॉल्व है, पूरा 100% है। क्योंकि अभी कॉल सोनौर खान का मोबाइल पकड़ा है, उनका पकड़ा है, और सागर है कोई, सोनौर खान का दरियापुर का मामा लोग है, उनका नाम हमको पता नहीं है सर, ठीक है। कोई गाँव का जो दारू उरू बनाता है, सब कोई मिलजुल के उसे 10-12 आदमी साथ में मैंने रह के मारा है। अभी प्रशासनिक कार्रवाई से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? अभी तो कुछ हमको काम दिख नहीं रहा है कि क्या करें। उसमें 7-8 आदमी का वो लोग शायद पकड़े हैं, उनके घर वालों को। अभी तक जो असलियत है, जो मर्डर किया, वो तो अभी पकड़ा ही नहीं गए। हम फांसी चाहते हैं इन लोगों का। अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, डीएसपी का सर का मैंने घेराव करेंगे। हम लोग मोतिहारी डीएसपी साहब के पास में घेराव करेंगे। मुख्य आरोपी के रूप में आप किसको देखते हैं इस घटना में? सोनौर खान, अमरदेव गिरी, सागर और राहुल उपाध्याय। पहले वाला केस में, यथी वाला केस में, तबरेज आलम वाला केस में उनका कुप्पी जब्ती भी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं किया है। मृत धनंजय गिरी की पत्नी है, और कहीं ना कहीं से यह हृदय विदारक तस्वीर आपके सामने कैमरे पर मैं परोस रहा हूँ। आप लोग एक बार देखिए। और ये लड़का है उनका,
ये लड़की है, 6-7 साल पहले शादी हुआ था। शादी होने के बाद जीवन का एक दूसरा आरंभ होता है और उस आरंभ का जो है एक 60 साल का एक पारी होता है, लेकिन ये 60 साल का पारी 7 साल में खत्म हो जाए, फिर इन जैसे बच्चों का क्या होगा? क्या घटना हुआ था? हमारे पति को हत्या कर दिया सनवर खान। आपका पति अपराधी था, ऐसा प्रशासन का कहना है। नहीं, हमारे पति अपराधी नहीं थे। आपके पति के ऊपर अनेकों ऐसे मामला दर्ज है, आपराधिक मामला जी है, लेकिन वो अपराधी नहीं थे। उनको सनवर खान फँसाया गया है। फँसाया गया है। केसरिया थाने का भी उनके ऊपर जो है मुकदमा है। फँसाया गया है। तो क्या कहिएगा अभी जो है आपके पति की हत्या हो गया, उसमें आप चश्मदीद गवाह बन रही हैं, आप बता रही हैं कि हत्या आपके कॉल पे हुआ है, फ़ोन कॉल पे हुआ है, एक गोली मारा जाता है, उसके बाद आपको जो है आपका पति फ़ोन करके और हत्यारों का नाम बताते हैं, और उतना ही में दूसरा गोली भी दाग दिया जाता है, जिसका आप आवाज़ भी सुनती हैं, उसके बाद जो है आवाज़ बंद हो जाता है और फ़ोन आपका लगातार 4 मिनट तक चालू रहता है। इस तरह आपका बयान है। जी। क्या कहेंगे इस पे आप? हम कहेंगे कि उनको गिरफ्तारी होना चाहिए, मौत का बदला मौत, उसको फांसी सज़ा होना चाहिए। आप इतना बड़ा एविडेंस जो आप दे रहे हैं, मतलब हमारे कान में हमारे पति का प्राण छूटा है। हम खुद जा कितना देर तक आपका पति जिंदा थे? आधे घंटा तक पति मेरे जिंदा थे। जब हम यहाँ से गए उसके बाद हम उठाए, उसके बाद हमारे गोदी में उनका प्राण छूटा है। तो आपको क्या बोले फ़ोन करके वो? हमको बोले कि पूजा हमको सनवर खान ने गोली मार दिया। हम बोले कहाँ? झारवा में दरियापुर ट्रेनिंग स्कूल के पीछे पीपर के गाछ जगह, तुम जल्दी आओ। उसमें अमरदेव गिरी ट्रेनिंग स्कूल के सामने खड़े थे, वो लाइन हेल्प किए थे। हम बोले कि सनवर खान का मामा सनवर खान और अमरदेव गिरी, ये तीनों आदमी हमको मिलके गोली मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम गए, उसके बाद में एक और लड़का का नाम रखे सागर, तब तक दूसरा का गोली मार दिया। हमारे पति गिर गए। हम मोबाइल पे 4 मिनट 13 सेकंड लाइन पे थे। उसके बाद में फ़ोन कट गया। उसके बाद में हम फ़ोन किए, नहीं उठाए। तब हम यहाँ से गए तो हमारे पति को देखे कि वहाँ पे गिरे हुए हैं। आपके पति को जब गोली मारा जा रहा था, उस समय आप कॉल पे जो है मौजूद थे, इसको प्रमाणित कैसे किया जाएगा? मेरे पति का मोबाइल थाने पे है, उसका कॉल डिटेल्स निकालिए, उसमें पूरा सबूत मिलेगा। अच्छा, उसमें ऐसा सबूत मिलेगा कि आप अपने पति कि आपके पति को गोली मारा जा रहा है और आप जो है हेलो हेलो कर रहे हैं? हाँ, हम बोल रहे थे हेलो, नहीं सुनाई दे रहा था। वो नहीं बोल रहे थे, उनको हम हमारे फ़ोन पे उनको दूसरा का गोली लगा है। तो उनकी गोली लगने की सूचना सबसे पहले किसको मिला गाँव में? सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमको फ़ोन किए। कि आपके छोटे-छोटे बच्चों का आपका भरण-पोषण कैसे होगा? आप क्या कहिएगा? सरकार से न्याय चाहते हैं कि हमको न्याय दीजिए। किस तरह का न्याय आपको, अगर उनको जेल हो जा रहा है, अपराधी पकड़ा जा रहा नहीं, जेल नहीं होना चाहिए, उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए, लेकिन हमको फांसी का सज़ा चाहिए, हमको कुछ नहीं। सनवर खान का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, अमरदेव गिरी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, सागर का भी नहीं हुआ है। 2 दशक पहले जब वीरप्पन का हत्या हुआ था, तो वही वीरप्पन की पत्नी जो बार-बार वीरप्पन के आपराधिक इतिहासों से नाराज़ रहती थी, लेकिन जैसे हत्या हुआ, तो वीरप्पन का पत्नी एक बार बोली थी कि भला था, बुरा था, मेरा पति मेरा देवता था। अगर बिहार सरकार, बिहार पुलिस और हरसिद्धि पुलिस को अगर लगता है कि धनंजय गिरी अपराधी हैं, ऐसा अगर उनको प्रतीत होता है, अगर उनके तमाम इन मामलों में, तमाम इन धाराओं में अगर उनको ऐसे प्रतीत होता है कि धनंजय गिरी अपराधी हैं, तो क्या एक अपराधी को और आपराधिक विधि व्यवस्था के साथ हत्या करा देना किस हद तक उचित रहेगा? और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तबरेज़ आलम हत्याकांड में अभियुक्त सनवर खान और धनंजय गिरी दोनों थे। बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यह ध्यान देने वाली चीज़ है और ये मैं बिहार सरकार, बिहार की जनता, बिहार के तमाम पत्रकार और बिहार के न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सबकी नज़रों को एक बार मैं आकर्षित कराना चाहता हूँ। सनवर खान एक अभियुक्त हैं तबरेज़ खान की हत्या में, धनंजय गिरी भी अभियुक्त हैं तबरेज़ आलम के हत्या में। तो कि जब तमाम लोग अभियुक्त थे और सारे अभियुक्तों ने ले आकर वहाँ पे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, किसी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जो मेन माफिया था सनवर खान की कुर्की भी हो जाती है, उसके बावजूद भी सनवर खान हाजिर नहीं होता है और गिरफ्तार नहीं होता है। बिहार पुलिस की और हरसिद्धि पुलिस की यह नाकामी है, जो उसके बावजूद भी एक तो अभियुक्त जो है, एक मर्डर का, एक हत्या का अभियुक्त जो है गिरफ्तार नहीं हो रहा है, कुर्की भी हो जाता है और फिर से आकर अपने ही साथी का हत्या कर देता है। तो कहीं न कहीं से यह सवाल धनंजय गिरी और धनंजय गिरी के परिवार से और बिहार के लोगों से नहीं, यह सवाल मोतिहारी पुलिस से होनी चाहिए और यह सवाल जो है हरसिद्धि थाना प्रभारी से होना चाहिए कि आपके थाना क्षेत्र का एक अभियुक्त जो है, एक कुख्यात अपराधी 1 साल पहले एक अपराधी अपराध करके हत्या करके फरार रहता है, कुर्की भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो थाना में हाजिर नहीं होता है, कोर्ट में समर्पण नहीं कर रहा है और फिर से आकर दूसरे वारदात को अंजाम दे देता है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं पुलिस प्रशासन भी इस तरह की मामलाओं को अपराधियों से सजा दिलाने के प्रावधान में कहीं संलिप्त है, क्योंकि यह मामला काफी जो है डीपली जाना पड़ेगा इसमें और ईमानदारी पूर्वक जांच करना पड़ेगा, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मृत धनंजय गिरी की पत्नी का क्या नाम है, मृत धनंजय गिरी का बड़े भाई का क्या नाम है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि गोली लगने के समय में धनंजय गिरी की पत्नी ऑलरेडी फोन कॉल पे थी, तो इसकी एविडेंस ऐसा तो नहीं है कहीं प्रशासन छुपा लेगी, गुमराह करेगी। तो मैं मोतिहारी एसपी साहब से मेरा हाथ जोड़कर विनती है
कि आप उस फ़ोन कॉल की उसको सीडीआर को निकाला जाए, उसकी रिकॉर्डिंग को उसमें ऑलरेडी ये लोग का कहना है कि धनंजय का हर कॉल रिकॉर्डिंग पे हुआ करता था। इसलिए धनंजय के उस फ़ोन को जो है एसपी साहब खुद अपने हाथों में लेकर और 21 तारीख के रात के 8:45 वाले घटना के बारे में एक बार सुने और फिर एसपी साहब सुनकर और उस पे डिसाइड करें। बाकी कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन की इसमें नाकामी और पुलिस प्रशासन की कमजोरी तो समझ में आ ही रही है। बाकी ये देखिए छोटे-छोटे 2 मासूम लड़का है और एक लड़की है। शब्द नहीं है मेरे पास कि इन दोनों बच्चे के लिए हम कुछ कहें। बाकी मैं बिहार सरकार से एक बार आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि इनके पिताजी का हत्या हुआ है, एक छोटी-सी बच्ची है, इसको बहुत दर्द नहीं होगा क्योंकि ये खेलने-कूदने वाले हैं। ये दर्द झेलने वाले उम्र नहीं होता है। यह उम्र ऐसा होता है कि सामने कुछ दिखा, कुछ भयावह चीज़ दिखा तो रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे और 10 मिनट बाद फिर से हँसने-खेलने लगेंगे। ये वह दुधमुहे बच्चे हैं। अगर बिहार सरकार को लगता है कि जो भी सरकार की प्रावधान होती है, उस प्रावधान के हिसाब से इन लोगों का जीवन यापन करने का आप लोग प्रयास कीजिए। धनंजय गिरी का पिताजी हैं, उनसे भी मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि झाड़वा कुछ असामाजिक लोग बैठता है। कहाँ पे? झाड़वा हमारे घर के बगल में है झाड़वा। हम इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक पुलिस चौकी बैठाया जाए, ताकि हम सभी पब्लिक को कुछ हेल्प मिले, राहत मिले। और हम लोग बूढ़े आदमी हैं, कमाने नहीं जा सकते हैं, तो हमारे बच्चे को न्याय दिया जाए। नहीं तो हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे पतो है तो बच्चे गले में फांसी लग जाएगी। कहीं से रोता बिलखता परिवार जो है, यह इस चीज़ का प्रमाण दे रहा है कि आज भी बिहार में भले सुशासन की ढोल पीटी जाती है, लेकिन सुशासन बिहार में कल भी कायम नहीं था, आज भी कायम नहीं है और पता नहीं कब कायम होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन रोता बिलखता परिवार, क्या कहिएगा आप धनंजय गिरी की हत्या? हम यही कहेंगे कि मेरे भाई को बस न्याय मिलना चाहिए। भाई को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, जो मारा है उसको पकड़िए। अभी तो कहाँ सोई है, अभी तो कहाँ कोई पकड़ा गया है। अमरदेव गिरी भी फरार है, वो भी फरार है। नहीं बाबू बाबा चल गए लेके हम कहाँ पहुंचे हमने बोला कि ले जाके अपराधी बचे नहीं, दोषी फंसे नहीं। ये तमाम ये गमगीन परिवार है, सबकी आंखों में जो सबकी आंखें नम है। सर बस न्याय चाहिए सर। आपका भाई तो अपराधी था। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था, अपराधी नहीं था सर। नहीं जी सर। क्या कहिएगा, किस तरह का न्याय मांगेंगे? बस सर, जो हमारे भाई के साथ हुआ है वही उन्हीं का साथ होना चाहिए। कानून से यही रिक्वेस्ट है सर, जो हमारे भाई को हत्या किया है उनके साथ इनकाउंटर होना चाहिए या फांसी होना चाहिए। तो तमाम गमगीन परिवार का यह जो है मांग है कि उनको फांसी होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और तब जो है हम लोग जाकर जो है हम लोग मानेंगे। उनका पिताजी रोते-रोते वो यह कह रहे थे कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम छोटे-छोटे बच्चे और अपने पतों को ले आकर और जो है हम अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे, ऐसा कहना है। लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, रोते भी लगते। और बाकी मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि धनंजय गिरी अपराधी हैं, जो कुछ भी हैं, मुझे इस पे जजमेंट करने का कोई राइट अधिकार नहीं बनता है। लेकिन धनंजय गिरी का जो हत्या हुआ है, वह काफ़ी मार्मिक और निर्दयी तरीके से हुआ है। इस हत्या का मैं निंदा करता हूँ और कहीं न कहीं से बिहार पुलिस, मोतिहारी पुलिस और हरसिद्धि थाना के प्रशासनिक व्यवस्था के इस ढीलासिली का भी मैं काफ़ी निंदा करता हूँ। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।